नमस्कार दोस्तों, ये है पिंटू, जिसे कुछ दिन पहले बुटाना थाना में चल रहे एक केस के दौरान पुलिस ने अरेस्ट किया था और पुलिस कस्टडी के दौरान इसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद परिजन जो हैं आज पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं और हंगामा करते नज़र आ रहे हैं कि इसकी मौत पुलिस की मारपीट की वजह से हुई है। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है उसकी हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिंटू को कुछ दिन पहले जो है अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद 26 तारीख को एक दिन का जो है उसका रिमांड भी लिया गया था और 27 तारीख को जब उसे कोर्ट में पेश करना था वहां से पिंटू भाग जाता है, फरार हो जाता है, जिसके बाद एक और मुकदमा जो है उसके ऊपर दर्ज कर लिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि लगातार पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि 26 तारीख को रिमांड के बाद अगले दिन जब पिंटू को कोर्ट में पेश करना था तब जो है पिंटू वहां से फरार हो गया था और लगातार पुलिस जो है कोशिशों में जुटी थी कि किसी तरीके से उसे पकड़ लिया जाए। और कल जब पिंटू पुलिस की पकड़ में आता है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसे चोटें लगी हुई होती हैं और पुलिस के माने तो चोटिल होने के बाद जो है कल जब पिंटू उनकी पकड़ में आता है, रास्ते से जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी पुलिस, वो रास्ते में बोलता है कि मेरी चेस्ट में पेन हो रही है और अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो है पिंटू की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है, ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं दूसरे पक्ष का क्या कुछ कहना है, परिजन जो है पिंटू के, उनका क्या कुछ कहना है, जो कि फिलहाल पुलिस पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि कस्टडी में होने के बावजूद उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई, जिसके बाद पिंटू की डेथ हो गई। और उसकी पत्नी का भी ये कहना था कि जब पिंटू घर से गया था तो वो सही सलामत गया था। हालांकि पुलिस का भी यही मानना है कि जब उसे उठाया गया था रिमांड के बाद तक, जब वो फरार हुआ था, जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था 27 तारीख को, जहां से वो फरार हुआ था वो ठीक था, लेकिन जब कल वो उन्हें मिलता है दोबारा से, जब वो पुलिस की पकड़ में आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। इलाज के लिए जब पुलिस द्वारा उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी चेस्ट में पेन होती है, जिसकी वजह से पिंटू की डेथ हो जाती है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ सच्चाई है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देखते हैं। और आप सभी लोगों से अपील रहेगी, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा। नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, जहां कल पता चलता है किस तरीके से कैदी की जो है सीआईए में मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि पहले ठीक ठाक था। क्या कुछ पूरा मामला है, घर के परिजन हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 20 दिन कस्टडी में रहते, जो उन्होंने उसके साथ मारपीट की तो फिर वो उनके साथ फंस गया। हमारे गांव के बंदर पड़े, वो पैसे लेकर छोड़ दिया। उससे ये कह रहे अभी पैसे ना मिले ये बात कह रहे हैं जी। तो जी कल उठाया जी वो, तो मेरे पास रात है, कहा भाई तेरा भाई मर गया, अपने नाका देख ले। ये तो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक का इधर आया जी, कल उठाया, वो ठीक ठाक था जी, बहुत बढ़िया था। किस लिए उठाया था, क्या हुआ था ऐसा कि उसे? हमें पता बेचारा 20 दिनों तक पकड़ रखा था इन्होंने, थाने में रख रखा था। फिर वो इन पते दवाई दुआन ले गए होंगे पीठ क्षेत्र का, वो डॉक्टर के लवे कहीं गुम हो गया। फिर ये घर टोड़ गए, सारे रिश्तेदारों में फिरे, रात के 12 बजे भी गए, 2 बजे भी गए, 3 बजे भी गए, तो इन्होंने नहीं पाया वो। फिर वो कल रात को, कल दिन माथे आ गया, ये उन्होंने उठा लाए। रात इन्होंने हमारे पता करा, नाम क्या था, उम्र क्या थी? 2 बजे 3 बजे पता कर दिया भाई थारा वो मर गया, जाकर देख लो। जैसे पुलिस कह रही है कि हार्ट अटैक हुआ है, पे दर्द हुआ था। हमें कोई पता नहीं, ये ठाक लाए अच्छा भला, हमें कोई पता नहीं। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है भाई उसकी? हाँ, इतनी उम्र होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआईए में जो है कैदी था, जिसके बाद अब परिजन जो है आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ठीक ठाक गया था। हालांकि सीआईए वालों का कहना है कि हार्ट अटैक की वजह से जो है डेथ हुई है, लेकिन परिजन इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। नाम क्या था जी उसका? बिंटू नाम था। जब अरेस्ट किया था कितने दिन पहले किया था? 20 दिन पहले। किस लिए किया था, कुछ बताया भी तो होगा? पता नहीं हमने किस मामले में उठाया, इन्होंने बताया ही नहीं था। ना, बताया नहीं हमारे वालों ने 1 2 3 किसने उठाया था? पुलिस वाले ने उठाया। 3 वालों ने उठाया था। हाँ, पुलिस वाले ने उठाया। कुछ बताया नहीं था लगाते हुए दिखाई दे ना, रहे हैं। हमारे परिजनों को का बताया। कहना है कि 20 दिन पहले जो है उसे अरेस्ट किया गया था। सर, अरेस्ट कहाँ से किया गया था, क्या मैटर था, एक बार इस साइड आके बता देना, कहाँ से अरेस्ट किया गया था?
घर से ले आए उठा के जी, कुछ कारण भी तो बताया होगा इसलिए हमारे को बता नहीं पता जी। रहे हैं। और उसके बाद 20 दिन के बाद कहाँ था वो, कैसे था, सही था जब लेके गए थे? पहले 20 दिन 10 दिन ना कस्टडी में रखा जी, फिर 10 दिन के बाद ना कहते हमारे से भाग गया जी वो। अच्छा, 10 फिर दिन ना- के बाद कहते हैं भाग गया। हाँ 10 दिन बाद कस्टडी में, 10 दिन के बाद कहते हमारे से भाग गया। ठीक है। फिर वहाँ पे कल ही उठा के लाया जी, कल ठीक ठाक लाया, उठा कर ना रात में वो मर गया जी, रात में पीट पीट का मार देना जी। कहाँ से लेके आए थे कल रात को? पता नहीं हमारे को कहाँ से ले आया उठा के, ये तो नहीं बताएंगे से ये 3 वाले। तो आप देख सकते हैं 20 दिन पहले जो है कस्टडी में लिया गया था मिंटू नाम के युवक को, जिसकी एज 30 साल बताई जा रही है। और उसके बाद 10 दिन पहले जो बताया जा रहा है कि वो भाग गया था, और कल रात को जब वो वापस मिला, ऐसे परिजनों के आरोप है कि उसे काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया सीआईए में, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हालांकि सीआईए का कहना है कि हार्ट अटैक की वजह से जो है उसकी डेथ हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मैटर क्या है और किस रीज़न से जो है उसकी डेथ हुई है। हमारे साथ बने रहे, आगे कुछ और परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी। और उसके बहुत मतलब कि घर वाली भी इसकी विधवा की, जब बताओ क्या क्या मिले इसको विधवा करके। इसके छोटे छोटे बच्चे जी, पिता छीन गए जी उनके सिर से जी। कुछ नहीं होता है, उसने कुछ नहीं किया था, उसके नहीं बस उसको नहीं चोरी पकड़ के, चोरी नहीं कुछ नहीं किया था। और उसने नहीं करके मेरे मालिक ने नहीं तंग करा थे, बस नहीं पकड़ दे रहा थे उसने। और नहीं बस मेरे बच्चे सारा दिन उसके मारा ही ठीक रहा थे, बस वो उसी नाम वो तो घर के मारा ही काम करता फिरा था, बस काम करके थे उसने अपने घर पाले थे। इस तरह काम करे थे, बस लपाई के बस मिस्त्री ने लिया था काम करने पे, बस काम करवाए थे। मेरे को दौरे पड़ा जी, अंकल जी उसने कोई चोरी नहीं की थी, नहीं की पुलिस थी। वाले क्या कह रहे थे, चोरी की है इसलिए पकड़ा है? वो तो पता नहीं, वो तो नहीं वो करते फिरा थे, नहीं नाटक करते फिरा थे, उन्हें कुछ नहीं करता, बस पकड़ पकड़ कर ले गए, कुछ नहीं किया उसने, चोरी नहीं की थी, ऐसा कुछ नहीं। 20 दिन पहले जब पकड़ के लेके गए थे, उसके कितने दिन बाद वो वहाँ से भागा था? उन्हें बात तो बताई नहीं, फिर कुछ किया इस तरह बात का, बस नहीं पीटते रहे उसके पीछा। वो तो घर भी नहीं और बड़े बड़े चाहे कितने मर्जी कुछ मर्जी कांड कर दो जी, उनको कुछ नहीं बिगड़ता जी। एक गरीब आदमी मार दिया, उस पर मतलब कि ताड़े बजाने वाला काम कर दिया। पुलिस की बहादुरी दिखाई पुलिस ने अपनी। कि उसको हार्ट अटैक आया था। ये तो बाद में बनाने जी उसने कुछ, ये तो बाद में बनाने जी कुछ। हाँ जी, वहाँ तो ठीक ठाक ठाक ले। क्या नाम था, कौन से गांव था? मिंटू कुमार नाम था जी उसका, गढ़पुर खालसा का रहने वाला था जी। तो आप देख सकते हैं मिंटू कुमार नाम का 32 साल का युवक, जो कि गढ़पुर खालसा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके परिजनों का आरोप है कि 20 दिन पहले जो है उसे पुलिस ने उठाया था किसी चोरी के मामले में, ऐसा इन्हें कहा गया था। और उसके बाद 10 दिन बाद वो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद कल रात को जब मिलता है तो ऐसे परिजनों के आरोप है कि उसे ज्यादा मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी उसकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में जो है पिंटू की बॉडी को रखा गया है। अब यही देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में आखिरकार क्या आता है, क्योंकि उन्हीं से क्लियर होगा कि आखिरकार उसकी डेथ हुई कैसे। जो परिजन आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, क्या वही एक्चुअल रीजन है, या फिर जैसा कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आने की वजह से जो है पिंटू की मौत हुई, वो एक्चुअल रीजन है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि सच्चाई का पता जरूर लगाया जा सके। सहयोगी साहिल शर्मा के साथ मैं नीरा माडा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल।